नेटवर्क थ्योरम, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहला नेटवर्क थ्योरम समझाने वाले। नेटवर्क थ्योरम में बहुत सारे थ्योरम हमको पढ़ने होंगे। एक्चुअली नेटवर्क थ्योरम होता है क्या? किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने का तरीका जो होगा, जिसको हम केसीएल या केवीएल या ओम्स लॉ से सॉल्व करने में हमको परेशानी होती हो, केसीएल केवीएल ओम्स लॉ से वैसे सर्किट को सॉल्व करने में परेशानी होती है, तो वैसा सर्किट को सॉल्व करने का जो तरीका है वो हमको कौन प्रोवाइड करता है? नेटवर्क थ्योरम। उसी थ्योरम में से, यानी नेटवर्क थ्योरम क्या हो गया? आपका बेसिक टूल्स हो गया, जिससे हम क्या करते हैं कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सर्किट के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने का काम करते हैं। उसी नेटवर्क थ्योरम में से आज पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। एक्चुअली ये भी एक बेसिक टूल्स प्रोवाइड करता है, किसको सॉल्व करने का? किसको सॉल्व करने के लिए? तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को। यानी कॉम्प्लेक्स सर्किट करने का मतलब वो जिगजैग सर्किट, जहां पे आप केसीएल केवीएल ओम्स लॉ लगाने, जो जनरली आप जान रखे हैं, इंटरमीडिएट तक आप पढ़े हैं, उसका यूज करेंगे। यूज करने पे इसको आप सॉल्व करने में आपको कठिनाई होगी, डिफिकल्टी होगी, बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन आएंगे, नंबर ऑफ इक्वेशंस आएंगे। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग कुछ नेटवर्क थ्योरम पढ़ेंगे। उसमें से पहला टॉपिक हम आज कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम? तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम इज द पार्ट ऑफ द network theorem by which we can solve any complicated or complex network circuit वैसा सर्किट, जो सर्किट केसीएल केवीएल ओम्स लॉ लगाने के बाद हमको डिफिकल्टी होता है उसको सॉल्व करने में। यानी होता तो है, बट क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वेशन होते हैं, सारे नंबर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना कठिन होता है, उतना बड़ा बड़ा इक्वेशन आता है, उसको सॉल्व करने में परेशानी होती है। तो उस परेशानी से बचने के लिए हमने आज एक नेटवर्क थ्योरम का एक पहला टॉपिक आज शुरू किया है, जिसका नाम है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम एक्चुअली है क्या, पहले ये जानेंगे। तो सबसे पहली बात, it is the part of network theorem by which we can solve the complex and harder network easily। यानी इसके मदद से हम कॉम्प्लेक्स और कठिन और हार्डर नेटवर्क, जो कॉम्प्लेक्स और जटिल नेटवर्क है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम
करेंगे, वो भी बहुत ही इजी तरीका से। ठीक है, अब एक्चुअली स्टार के बारे में आप जान लीजिए। स्टार कनेक्शन और दूसरा हो गया डेल्टा कनेक्शन। एक्चुअली स्टार कनेक्शन कैसा होता है वो देख लिया जाए। ये हो गया आपका स्टार कनेक्शन R3, दैट इज R1, R2, R3। और डेल्टा कैसा होगा? वन, टू, थ्री। ये हो गया दूसरा टर्मिनल, ये हो गया तीसरा टर्मिनल। तो ये टर्मिनल 1 और 2 के बीच के रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे R12। टर्मिनल 2 और 3 के बीच के रेजिस्टेंस को बोलेंगे R23। 3 और 1 के बीच के रेजिस्टेंस को बोलेंगे R31। ये डेल्टा हो गया, वो आपका स्टार हो गया। तो जब सर्किट हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के दरमियान हमको इस तरह का फिगर मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर इस तरह का फिगर मिलेगा तो उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे? डेल्टा में चेंज कर देंगे। अगर डेल्टा मिलेगा तो डेल्टा को किस में चेंज कर देंगे? स्टार में चेंज कर देंगे। तो ये चेंज करने से क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ इक्वेशन से हम लोग बचेंगे, कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे, और किसी भी हार्डवेयर नेटवर्क को हम लोग इजीली उसको सॉल्व करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली स्टार का जो फॉर्मेशन हुआ है वो इतना जान लीजिए आप। ये 3 रेसिस्टेंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 3 रेसिस्टेंस है। ये 3 रेसिस्टेंस का हर एक रेसिस्टेंस को 2 टर्मिनल होता है। एक को हम बोलेंगे स्टार्टिंग टर्मिनल, एक को बोलेंगे हम फिनिशिंग टर्मिनल। तो इसका भी ये स्टार्टिंग हो गया, ये फिनिशिंग हो गया। ये स्टार्टिंग हो गया, ये आपका फिनिशिंग हो गया। तो या तो आप स्टार्टिंग को एक जगह कर दीजिए या फिर आप फिनिशिंग को एक जगह कर दीजिए। अगर सारे स्टार्टिंग को एक जगह करते हैं तो ये शेप आपको देखने को मिलेगा। तो ये शेप जो देखने को मिलेगा, इसमें कॉमन हम क्या कर रहे हैं? सारे स्टार्टिंग को कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ लिखेंगे 1, 3, 5, और यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 6। तो ये स्टार का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अगर आप इसको जोड़ने का तरीका, आपस में जोड़ने का तरीका बदल दें तो हमको एक क्लोज लूप बनेगा। वो कैसे बनेगा? यदि आप पहले का जो फिनिशिंग इंड है, पहले के फिनिशिंग इंड को आप क्या कीजिए? दूसरे के स्टार्टिंग इंड से जोड़ दीजिए। फिर दूसरे का जो फिनिशिंग इंड है उसको तीसरे के स्टार्टिंग इंड से जोड़ दीजिए, और तीसरे का जो फिनिशिंग इंड है उसको पहले के स्टार्टिंग इंड से जोड़ दीजिए। तो आपको ये शेप मिलेगा। तो हम लोग ये समझ गए बेसिकली क्योंकि स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है और डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है। और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टार पॉइंट। इसको बोलते हैं हम लोग स्टार पॉइंट, या इसको हम न्यूट्रल भी बोलेंगे जब 3 फेज में हम जाएंगे, और इसको हम बोलेंगे कॉमन भी बोलते हैं, कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो अब आप आगे यहाँ देखेंगे, अभी आपको मैं बताऊंगा तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक दूसरे को आपस में कैसे बदलते हैं। स्टार को डेल्टा में कैसे बदलेंगे, डेल्टा को फिर स्टार में बदलने का काम कैसे करेंगे, वो अभी आपके सामने में क्लियर होगा। मान लीजिए हम एक डेल्टा लिए,
ये आपका डेल्टा रहा 1 2 3, ये 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल और ये 3 टर्मिनल। इसको बोलेंगे हम R12, इसको बोलेंगे हम R23, इसको बोलेंगे हम R31। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ एक स्टार बनाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 1 यहाँ लिए तो 1 यहाँ लेंगे, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ होगा, और 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ होगा। यानी जिस फैशन में हम जिस तरीका से इसमें चल रहे हैं उसी तरीका से इसमें भी चल रहे हैं। यानी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 1 2 3 दैट इज R1, क्योंकि ये 1 से कनेक्ट है, दैट इज R2, ये 2 से कनेक्ट है, एंड दैट इज R3, ये 3 से कनेक्ट है। अब यदि इस डेल्टा में, ये डेल्टा हो गया, ये आपका स्टार हो गया, यदि इस डेल्टा में 1 और 2 के बीच का रेसिस्टेंस आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, क्या निकलेगा? 1 और 2 के बीच का रेसिस्टेंस R12, R12, और ये दोनों क्या हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा, और ये किसके साथ पैरेलल हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा R31 प्लस R23 के साथ, क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज आ जाएगा। आप 1 और 2 के बीच निकाल रहे हैं कि 1 और 2 पे चले जाइए, और 1 और 2 पे जब जाएंगे तो ये रेसिस्टेंस, ये दोनों रेसिस्टेंस आपस में सीरीज हो जाएंगे, और सीरीज होने के बाद इसके साथ ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो R12 पैरेलल विद R31 प्लस R23, ये रेसिस्टेंस किसके बीच का होगा? 1 और 2 के बीच का। अब अगर यहाँ पे 1 और 2 के बीच का रेसिस्टेंस आप निकालेंगे, ये किसके बीच का हो गया? इसको हम लिख सकते हैं R12 R31 प्लस R23 डिवाइडेड अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड अपॉन सम ऑफ ऑल, तो ये चीज हमको मिलेगा। और अगर आप 1 और 2 के बीच का रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा भाई? R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 बराबर क्या हो गया? ये हो गया, यानी पहला इक्वेशन आपको आ गया R1 प्लस R2 बराबर R12 R31 प्लस R23 बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम क्या लिख लेंगे अब? R2 प्लस R3, R2 प्लस R3। तो जब R2 प्लस R3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? R23 मल्टीप्लाई बाय R12 प्लस R31 डिवाइडेड अपॉन, फिर वही नीचे की कहानी, हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। फिर हम इसी तरह से क्या लिख देंगे? R3 प्लस R1, यानी R31 इंटू R12 प्लस R23 डिवाइडेड अपॉन सारे के सम। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशन है आपके सामने, और आपको डेल्टा से क्या कन्वर्ट करना है? स्टार कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे भाई? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, अगर इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 में यदि इक्वेशन 1 को घटा दें
तो हम देखेंगे जो R2 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या R3 माइनस R1, बचेगा क्या R3 माइनस R1। और ये जो R3 माइनस R1 बचा उसको हम किसमें जोड़ने का काम करेंगे, फाइनल इक्वेशन 3 में। तो हमको R3 माइनस R1, यहाँ पे ऊपर में क्या दिया हुआ R3 प्लस R1, तो देखेंगे R3 माइनस R1, यहाँ पे आ गया R3 प्लस R1। तो फिर यदि दोनों को सिर्फ जोड़ देंगे हम तो R1 एलिमिनेट हो जाएगा और R3 का वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं और वो जो वैल्यू निकलेगा उसको एक्चुअली हमको देखना है कि वो क्या निकलेगा। तो सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे जो कि बहुत ही आसानी से इस चीज को हम मेमोरी में रख सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने का तरीका हमने आगे कुछ बता दिया, आप इसको आगे बढ़ेंगे तो वो मामला सॉल्व हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यानी यदि आप डेल्टा गिवन है, स्टार में लिखना है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन। तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन के लिए कुछ नहीं है, आपको क्या है भाई, डेल्टा दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, स्टार में। तो डेल्टा यदि दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है स्टार में, यानी आपको R1 का मान निकालना है। आपको मान क्या निकालना है, R1, मान क्या निकालना है R2, मान क्या निकालना है R3। लेकिन गिवन क्या है आपको R12, R23, R31। तो सबसे पहली बात, जब भी आपको क्या निकालना है R1, तो आप सीधा नंबर 1 टर्मिनल पे आ जाइए। आगे 1 टर्मिनल पे आने के बाद आप उंगली यहाँ रखिए और देखिए जो कि ये 1 किससे बना है, तो आपको पता चलेगा जो कि ये और ये दो आर्म से ये 1 बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो जो दो आर्म से बना हुआ है वो दोनों आर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके आप सभी को जोड़ दीजिए, सबका सम, यानी R12 प्लस R23 प्लस R31, R1 निकल गया। उसी तरह से R2, तो R2 निकालना है तो 2 नंबर टर्मिनल पे आप आ जाइए, यहां उंगली रखिए, आपको अपने पता चल जाएगा जो कि हमको मल्टीप्लाई किसको किसको करना है। तो आप किससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप करेंगे R12 इंटू R23 बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। ये क्या निकल गया R2। अब R2 निकलने के बाद फिर हम क्या निकालेंगे R3। तो R3 मतलब आप कहा जाएंगे, 3 पे जाइए, उंगली रखिए, अब आप बताएंगे, आप ही बताएंगे, क्या बताएंगे R31 इंटू R23 बाय समेशन ऑफ ऑल डेल्टा 23 प्लस R31। बतलाइए, ये चीज याद रखने में कहीं से कोई परेशानी नहीं, आप इसको आराम से मेमोरी में रख सकते हैं और फ्रीक्वेंटली इसको आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो समझ गए डेल्टा से स्टार में कन्वर्सन हमको कैसे करना है। अब दूसरा कंडीशन, अब आपका दूसरा कंडीशन क्या है, डेल्टा टू स्टार था, अब यहां हटा दीजिए, इसको यहां हटा दीजिए। अब क्या लिखेंगे आप, स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा, यानी आपको दिया हुआ क्या है स्टार, बदलना किसमें है डेल्टा। तो दिया हुआ है स्टार, बदलना है किसमें डेल्टा में।
यानी आपको निकालना क्या है, R12, निकालना क्या है, R23, निकालना क्या है, R31। इसका मान निकालना है किसके टर्म में, स्टार के टर्म में। इसका मान किसके टर्म में निकालना है, स्टार के टर्म में, क्योंकि आपको आपको नॉन क्या है, स्टार, निकालना क्या है, डेल्टा, यानी रिक्वायर्ड आपको डेल्टा है, जबकि आपकी जानकारी में किसका वैल्यू दिया हुआ है, R1, R2, R3 का। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल R12 को सीधा देखिए कैसे आता है, कितना आसानी से लिखते हैं लोग, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2, जो नहीं है, क्या नहीं है, 1 2 है, तो कौन सा चीज नहीं है, R3। ओके, सो इजी। उसी तरह से R23 क्या लिखेंगे भाई, R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3, क्या नहीं है, क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो बाय R1। फिर R31 को क्या लिखेंगे, बोलिए आप लोग, R3 प्लस R1 प्लस R3 इंटू R1 बाय R2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आप यदि इसको सॉल्व करते हैं, किसी एक को सॉल्व कीजिए तो देखिएगा क्या मिलेगा आपको, मिलेगा R1 R3 प्लस R2 R3 प्लस R1 R2 अपॉन R3, दैट इज इक्वल टू R12। तो हम देख क्या रहे हैं, फिर अगर हम लिख रहे हैं R23 तो क्या लिखेंगे, बोलिए, सेम चीज जो ऊपर में यहां है वही चीज यहां भी लिखने जा रहे हैं, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। जहां से चले थे वहां पे पहुंच गए, साइक्लिक ऑर्डर में इसको लिख दिए बाय R1, यानी R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। तो हम देखेंगे तीनों केस में न्यूमरेटर सेम रह जा रहा है, तीनों केस में न्यूमरेटर सेम रह जा रहा है, प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 बाय R2। तो तीनों केस में क्या सेम हो जा रहा है, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर सेम हो जा रहा है, सिर्फ डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। और डिनोमिनेटर में कौन सा वैल्यू आ रहा है, जो यहाँ गिवन नहीं है, यानी R12 क्या नहीं है, R3 नहीं है, R23 क्या नहीं है, R1, R31 क्या नहीं है, R2। इस तरह से हम इसको अपना मेमोरी में कर लेंगे और आने वाले सवाल को हम इजीली सॉल्व करेंगे। अब जैसे अभी एक आसान सा ये हो गया, 1 2 3, यानी ये आपका दिया हुआ है 4 ओम, ये दिया हुआ है 4 नहीं, इसको आप 6 कर दीजिए, 6 ओम, ये भी दिया हुआ है 6 ओम, और ये भी दिया हुआ है 6 ओम। तो आपको दिया हुआ क्या है भाई, लिखेंगे पहले गिवन R12 इजकल टू 6 ओम, R23 इजकल टू 6 ओम एंड R31 इजकल टू 6 ओम। हमको निकालना क्या है, R1 इजकल टू व्हाट, R2 इजकल टू व्हाट एंड R3 इजकल टू व्हाट। ये तीनों वैल्यू आपको निकालना है। आप क्या कीजिए, आराम से इसी में आप एक स्टार बना दीजिए 2 को 2 से, यहाँ पे इसको इससे जोड़ दीजिए, इसका मान रख दीजिए R1, इसका मान R2, इसका मान R3। ये हो गया R12, ये हो गया
R2 3, ये हो गया R3 1। तो ये फिगर आप देख लीजिए 1 2 3 गिवन था, इसी में हमने क्या बना लिया, स्टार बना लिया। अब आपको निकालना क्या है, R1। क्या निकालना है, R1। तो R1 हम कहा जाएंगे, 1 पे जाएंगे। 1 किससे बना है, ये और इससे, तो क्या करेंगे 6 इंटू 6 बाय 6 प्लस 6 प्लस 6 समेशन ऑफ ऑल क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी 36 बाय कितना भाई 18 कितना हो गया 2 ओम हो गया। इसी तरह से क्या करेंगे R2, तो R2 में कहा जाएंगे 2 पे जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, किससे बना है ये दोनों 6 है, बाय 6 प्लस 6 यानी 36 बाय 18 कट के हो गया आपका आंसर 2 ओम। फिर आप कहा क्या करेंगे R3, तो R3 मतलब 3 पे जाएंगे और 6 इंटू 6 बाय 6 प्लस 6 यानी 36 बाय 18 बराबर कितना 2। तो यहां हम देख क्या रहे हैं वो चीज देखिए, ऑब्जर्वेशन क्या रहा आपका, सारी डेल्टा का वैल्यू क्या है सेम है और कितना है 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो सारे डेल्टा का वैल्यू सेम है और 6 ओम 6 ओम 6 ओम है, तो हमको जो रिक्वायर्ड स्टार मिल रहा है वो स्टार क्या है डेल्टा अपन 3। ये इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा बाय 3। डेल्टा का वैल्यू कितना था 6, तो बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। यहां भी क्या आएगा डेल्टा बाय 3, यहां भी क्या आएगा डेल्टा बाय 3। तो एक चीज क्लियर हो गया, यदि डेल्टा में सभी डेल्टा का वैल्यू सेम हो आइडेंटिकल हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्टार जो होगा वो क्या होगा 1/3 ऑफ गिवन डेल्टा, यानी डेल्टा इक्वल टू 3 स्टार। ये आपको याद रखना है। कब होगा ये कहानी, कब होगी जब सारे के सारे गिवन डेल्टा का वैल्यू क्या हो आपस में सेम हो। लेकिन अगर डिफरेंट होगा तो फिर जो फॉर्मूला का यूज करके हम इसको बनाए हैं उसी फॉर्मूला का यूज करके हम उसका वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू आपस में डिफरेंट होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर। अब आ जाइए आप, इसका जस्ट रिवर्स हम लोग यहां करने का काम करते हैं। देखिएगा अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये और ये दैट इज 1 2 3, ये कौन सा कनेक्शन है भाई स्टार कनेक्शन है। ये आपका है R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3। यानी R1 बराबर आपको दिया हुआ है 2 ओम, R2 बराबर दिया हुआ है 2 ओम, R3 बराबर दिया हुआ है 2। अब हमको ये स्टार गिवन है और इसका डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा निकालना है यानी इसको जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसको इसके साथ जोड़ेंगे, जोड़ दिए। यानी अब आपको क्या निकालना है R12, क्या निकालना है R23, क्या निकालना है R31। यानी स्टार गिवन है और आपको क्या निकालना है डेल्टा निकालना है। तो स्टार गिवन है और डेल्टा निकालना है तो वो भी मेरे पास फॉर्मूला ऑलरेडी हमने करके रखा है, आसानी से इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और अभी हम लोगों ने जो बोला जो डेल्टा इक्वल टू 3 स्टार, क्या वो सही था, वो अभी प्रूफ हो जाएगा। तो निकालना क्या है R12, निकालना क्या है R12, निकालना क्या है R23, निकालना क्या है R31। ठीक है। तो अब देखिए R12 को हम लोग क्या लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाय क्या जो नहीं है। उसी तरह से देखिए R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाय R3, तो R1 का मान 2,
प्लस दो गुना 2/2, दैट इज 6 ओम। 6 ओम आ गया। उसी तरह से R23 को क्या लिखेंगे भाई, R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3/R1 लिख दिए। अब R2 का मान कितना है, 2 प्लस 2 गुना 2/2, ये भी आपका क्या आ गया, 6 ओम आ गया। समझ रहे हैं। फिर इसी तरह से R31 को क्या लिखेंगे, R3 प्लस R1 प्लस R3 इंटू R1 डिवाइडेड अपन R2, तो R3 इंटू R1/R2, तो यहां भी क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 गुना 2/2 यानी 6 ओम। तो हम क्या देखे हम, क्योंकि जो स्टार गिवन था कितना, 2, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा क्या निकल गया, 6 निकल गया। तो क्या हो गया, इस डेल्टा बराबर 3 स्टार प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। तो ये रिवर्स भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे गिवन स्टार का वैल्यू क्या है, सेम है। गिवन स्टार का वैल्यू क्या है, सेम है। तो अगर गिवन स्टार का वैल्यू सेम हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा भी क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ गिवन स्टार वैल्यू। उसी तरह से अगर डेल्टा का गिवन वैल्यू हो और उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्टार निकालना हो तो उसका स्टार वैल्यू क्या होगा, डेल्टा अपन 3। तो ये फॉर्मूला, ये रूल्स लागू तब होंगे जब डेल्टा का वैल्यू सेम हो, आइडेंटिकल हो, या स्टार का वैल्यू आइडेंटिकल हो। तो हम लोगों ने सीख लिया जो स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो सीखा हम लोगों ने, इसका यूज हम लोगों को कहां पड़ेगा, तो हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने में, जहां हम केसीएल और केवीएल लगा के थक जाते थे, बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन बन जाता था। नंबर ऑफ इक्वेशन से बचने के लिए, नंबर ऑफ वेरिएबल से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरम का यूज करेंगे और किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को बहुत ही इजी गोइंग तरीका से हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे। तो अब हम लोग स्टार डेल्टा पे कुछ सवाल करेंगे और वो सवाल करने के बाद जो भी रहा सहा कसर है आपका कंसेप्ट में, वो दूर हो जाएगा और सारे के सारे कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप स्वयं अपने से बहुत फास्टली किसी भी स्टार डेल्टा से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व करने का काम करेंगे। तो यूनिवर्सिटी लेवल का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें प्राय स्टार डेल्टा का आपको प्रॉब्लम दिखेगा, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम आपको करना है और बहुत आसानी से और बिना कोई बर्डन लिए हुए, बिना कोई परेशानी का आप उसको सॉल्व करेंगे, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो ये सर्किट है आपके सामने, मान लीजिए ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 8 ओम है और ये 8 ओम है और ये आपका 4 ओम है। ये ए है और ये आपका
यदि आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइंड आर ए बी, फाइंड आर ए बी, यानी ए और बी के बीच का आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए। तो सबसे पहली बात देखिए आप, जो 8/4 2 4/8 1/2, तो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, अगर ये 8/4 है और यहाँ 8 रहता और ये 4 रहता, तो ये बीच वाला जो रेसिस्टेंस 2 ओम आपका सर्किट से बाहर हो जाता और आप तुरंत आंसर हमको बतला देते जो इसका आंसर क्या हो। लेकिन ये है कैसा, अनबैलेंस्ड ब्रिज है, तो यानी इसमें इसका भी रोल प्ले होगा। तो रोल प्ले होगा तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप क्या कीजिए, आपको एक स्टार दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एक रेसिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये स्टार पॉइंट है, यहां भी स्टार दिख रहा है, ये भी एक स्टार पॉइंट है। ये आपका क्या हो गया, पूरा डेल्टा, ये भी आपका क्या हो गया, डेल्टा। तो या तो आप डेल्टा को स्टार में बदलिए या फिर स्टार को डेल्टा में बदलिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों में से आप जिस मेथड से आप जाना चाहें उस मेथड से इस सवाल को आप सॉल्व करने का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आप अगर इस स्टार पॉइंट को पकड़ते हैं तो इसको मानिए 1, इसको मानिए 2 और इसको मानिए 3, मान ली। अब आप क्या कीजिए, जो 1 2 3 माने हैं इसको आप यहां लिखिए, 1 2 3। अब देखिए 1 और स्टार पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम लिख दीजिए। 2 और स्टार पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस क्या है, 8 ओम लिख दीजिए। 3 और स्टार पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस क्या है, उसको आप यहां लिख दीजिए, कितना है भाई, 2 ओम। तो देखिए 4 ओम 8 ओम 2 ओम, ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, स्टार पॉइंट। ठीक है, तो जब ही आप ये लिखेंगे तो आपको ये वैल्यू जो आएगा ये क्या हो जाएगा, R12, क्या हो जाएगा, R12। उसी तरह से फिर ये वैल्यू जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, R23, और ये वैल्यू जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, R31। तो ये तीनों वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, निकालने का टूल है मेरे पास। तो क्या लिखेंगे, R12 बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, तो R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाय R3। लिखिए R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाय R3। अब देखिए R1 का मान कितना है, R1 कितना है, 4 ओम। ये आपका क्या हो गया, 1 से कनेक्टेड है, R1 2 से कनेक्टेड है, R2 3 से कनेक्टेड है, R3। तो R1 का मान कितना हो गया, 4 ओम प्लस R2 कितना हो गया भाई, R2 8 ओम प्लस 4 इंटू 8 डिवाइडेड अपन क्या हो जाएगा, 4 इंटू 8 डिवाइडेड अपन 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी 8 प्लस 4 16 प्लस 16 कितना हो गया भाई, 32। तो ये मान निकल गया कितना, 32 निकल गया। उसी तरह से आप क्या निकालोगे, R23। तो R23 में क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 प्लस 8 इंटू 2 डिवाइडेड अपन R1। R1 कितना है, 4 4 2 जा 8, कितना हो गया, 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14 ओम निकल गया R23। उसी तरह से क्या निकालेंगे,
R31। तो R3 कितना है आपका? R3 है आपका 2 प्लस R1 कितना है 4 प्लस 2 इंटू 4/8, यानी 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 ओम। तो देखिए आप तीनों वैल्यू निकल गया, R12 भी निकल गया, R23 भी निकल गया, R31 भी निकल गया। अब ये तीनों वैल्यू जो निकला तो अब करेंगे क्या वो देख, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 2 3 को रहने दो और इसको अपना कॉपी से क्या करो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। अब देखो ये कितना है तुम्हारा 1 2 और ये हो गया आपका 3, ठीक है। तो देखिए 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया R12, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया R23, और 3 और 1 के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया R3। तो R12 का मान हमने कितना निकाला है, R12 का मान निकाला है 32 ओम। R23 का मान कितना निकाला है 14 ओम, और R31 का मान निकाला है 7 ओम। ये सारा मान आगे आया कि नहीं आया? आ गया। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, अब आपको सर्किट देखने से ही पता चलेगा। क्या पता चलेगा? क्योंकि ये हमको निकालना क्या है, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस। तो देखिए ए, ये भी ए हो गया, ये भी ए है और ये भी ए है, ये आपका क्या हो गया बी हो गया, ये क्या हो गया बी हुआ, लेकिन ये बीच वाला पॉइंट है जिसको हम सी मान लें। तो हम देखेंगे जो कि ए और सी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है। इसको हम फिर हम सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्किट ड्रॉ जो करेंगे तो फिर मेरा मामला सॉल्व हो जाएगा। तो सर्किट ड्रॉ कैसे करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहली बात आप लिखिए ए, उसके बाद लिखिए सी, उसके बाद लिखिए बी। ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस देखिए कितना है। तो ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस है आपका 7 ओम और 8 ओम। तो सबसे पहली बात आप लिखिए 7 ओम, ये हो गया आपका 8 ओम, ये पॉइंट हो गया सी। अब सी से सी और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या सब है 14 ओम और 4 ओम। ये आपका दोनों आपस में क्या हो गए पैरेलल हो गए। ये पॉइंट आपका निकल गया बी और ये पॉइंट आपका गिवन है ए। लेकिन याद रहे जो कि बी और ए के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस है क्या, वहां है। वो कितना वैल्यू है, वो है 1, वो है 32 ओम। ए और बी के बीच में कितना है 32 ओम। अब बतलाइए ये सर्किट जो हमको कितना कठिन लग रहा था देखने में, वो सर्किट अब कितना इजी हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 56/15, यानी ये हो गया 56/15। ये रेजिस्टेंस एक हो गया। ये हो गया आपका 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 कितना होगा बोलिए 56 बाय कितना 4, 14 प्लस 4 18, ये हो गया। और दूसरा वैल्यू है यहाँ पे कितना 32। तो अब बतलाइए ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है।
है। तो अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, और ये सीरीज हो जाने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको किसके साथ पैरेलल कर देना है, 32 के साथ पैरेलल कर देना है। तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा RAB इज इक्वल टू 56/15 प्लस 56/18 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड अपॉन 56/15 प्लस 56/18 प्लस 32। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इस सवाल को बहुत इजी तरीका से हमने क्या किया, सॉल्व करने का काम किया। अब अगला क्लास में हम आपको और बहुत सारा प्रॉब्लम लेकर आएंगे जो स्टार डेल्टा से रिलेटेड होगा और यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ सवाल होगा, जिसको हम आराम से और चुटकी बजा के सॉल्व करने का काम करेंगे। आप लोग मेहनत कीजिए, जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, और फिर अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके, और वैसा न्यूमेरिकल्स जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा हुआ हो, और उसको हम लोग बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व करने का काम करेंगे। घर पे रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए।